जहां बिहार दौरे पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहने वाले हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरते हुए वो नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी लगातार खुद को मजबूत करने के लिए अपने प्रचलित चेहरों को उतार रही है और इसी क्रम में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं डिप्टी सीएम की ओर से की जाएंगी। मुजफ्फर जिले के बुढ़नी में जनसभा करेंगे, छपरा विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा संबोधित करेंगे। तो ऐसे में बिहार दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। मुजफ्फर जिले के बुढ़नी में जनसभा उनकी प्रस्तावित है, तो वहीं छपरा विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा करेंगे और इसी के साथ साथ तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास इसके जरिए यहां पर किया जाएगा। तो एनडीए लगातार खुद को मजबूत करने के लिए जो है कवायद को तेज करते हुए, जहां पर बीजेपी जो है लगातार अपने तमाम प्रचलित चेहरों को चुनावी मैदान में जो उतार रही है, ताकि प्रचार जो है दमखम से किया जा सके। और इसी क्रम में बिहार दौरे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहने वाले हैं। 2 जनसभाएं आज उनकी रहने वाली है जो वो संबोधित करेंगे। ऐसे में क्या कुछ अपनी जनसभाओं में वो कहेंगे और इसी के साथ साथ किस प्रकार निशाना विपक्ष पर साधेंगे, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छठ पर्व को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही हैं और इस बीच छठ पर्व पर रेलवे का वॉर रूम एक्टिव हो गया है। लखनऊ गोरखपुर स्टेशन पर 24 घंटे निगरानी इसके जरिए रखी जाएगी। भीड़ नियंत्रण यानी कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर यहां पर तमाम तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है और 24 घंटे निगरानी इसके जरिए रखी जाएगी। और QR कोड से अब त्वरित टिकट का भुगतान भी होगा, यानी कुल मिलाकर तमाम व्यवस्थाओं को यहां पर सुदृढ़ किया जा रहा है। लखनऊ गोरखपुर स्टेशन पर 24 घंटे निगरानी रहेगी छठ पर्व को लेकर। भीड़ नियंत्रण यानी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर अफसरों की स्पेशल ड्यूटी भी लगाई गई है। मे आई हेल्प यू बूथ से यात्रियों को मदद मिलेगी, यानी कोई भी अगर दिक्कत यात्रियों को आती है तो मे आई हेल्प यू बूथ पर पहुंचकर वो मदद ले सकते हैं। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी वहां पर रहेगी और 24 घंटे निगरानी वॉर रूम से रखी जाएगी स्टेशन पर। भीड़ नियंत्रण को लेकर खासा इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। मे आई हेल्प यू बूथ से लेकर तमाम पहलुओं पर, चाहे वो त्वरित टिकट भुगतान हो, QR कोड इसके लिए मुहैया कराया जाएगा। तो छठ पर्व पर रेलवे का वॉर रूम एक्टिव हो गया है और ऐसे में छठ पर्व को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि छठ पर्व के दौरान जो है ज्यादा लोग जो है अपने घर की ओर बढ़ते हैं, बिहार की ओर वो जाते हैं, तो ऐसे में ट्रेनों में भीड़ जो है वो बढ़ रही है और इसी को देखते हुए तमाम ये कदम उठाए जा रहे हैं एहतियातन। कोई भी अव्यवस्था या कोई भी परेशानी यात्रियों को ना होने पाए, इसका खासा ध्यान जो है अधिकारियों की ओर से रखा जाएगा। और लखनऊ गोरखपुर स्टेशन पर 24 घंटे अधिकारियों की तैनाती रहेगी। भीड़ नियंत्रण के लिए अफसरों की एक स्पेशल टीम भी तैनात की जाएगी। तो छठ पर्व पर तैयारियां जो है इस समय जोरों पर चल रही हैं और इस बीच लखनऊ गोरखपुर स्टेशन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। जैसे कि हमने आपको बताया, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर खासकर प्रशासन जो है खासा सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ट्रेनों में भीड़ जो है वो बढ़ रही है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनता दल यूनाइटेड ने बड़ी तैयारी कर दी है। पार्टी ने 91 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति बनाई है जो चुनावी रणनीति, मीडिया समन्वय और प्रचार अभियानों की जिम्मेदारी संभालेगी। समिति में जो है कई नाम शामिल किए गए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारी, मीडिया कोऑर्डिनेटर और रणनीतिक टीम के सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। जेडीयू का लक्ष्य है कि हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में संगठन की पकड़ को और ज्यादा मजबूत किया जाए और मतदाताओं तक पार्टी का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। तो हर जिले में पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए यहाँ पर तैयारियों को और तेज करते हुए, और इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां आप देख रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ जोरों से चल रही है। रणनीति और मीडिया समन्वय को लेकर समिति जेडीयू की ओर से बनाई गई है और हर जिले में पार्टी की पकड़ इसके जरिए मजबूत की जाएगी। 91 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति जो है यहाँ पर बनाई गई है और इसी के जरिए धरातल पर खुद को मजबूत करती हुई जदयू नजर आएगी। और ऐसे में वो सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं, 91 सदस्यीय सूची है जो कि पूरा प्रचार अभियान जो है उसका मोर्चा संभालेगी और इसी के जरिए पार्टी जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करती हुई भी नजर आएगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने पुलिस स्मरण दिवस के अवसर पर नेहरू पार्क से रन फॉर मार्टियर्स मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी, छात्र और आम नागरिक इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि देना है और समाज में फिटनेस एवं देशभक्ति की भावना को बढ़ावा भी देना है। पुलिस प्रमुख सतीश गोलचा ने कहा कि दौड़ उन सभी वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने देश की सुरक्षा, शांति बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और इसी के साथ साथ फिटनेस का संदेश भी इस मैराथन के जरिए दिया गया है। तो पुलिस स्मरण दिवस के मौके पर एक खास मैराथन का आयोजन किया गया। रन फॉर मार्टियर्स इसका नाम दिया गया और जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, शहीदों को समर्पित ये रन। और दिल्ली में रन फॉर मार्टियर्स का आयोजन हुआ और यहाँ पर पुलिस स्मरण दिवस पर मैराथन को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई, जिसमें बढ़ चढ़कर छात्रों से लेकर तमाम जो अन्य लोग हैं उन्होंने भाग लिया है और ऐसे में फिटनेस का संदेश भी इसके जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया है। दिल्ली में रन फॉर मार्टियर्स का आयोजन यहाँ पर हुआ, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरी झंडी दिखाकर सभी को यहाँ से जो है रवाना किया गया और बड़ी तादाद में लोगों ने रन फॉर मार्टियर्स में हिस्सा लिया है और शहीदों को नमन करने का एक ही मौका, जहाँ पर बढ़ चढ़कर लोगों ने इस पूरे मैराथन में हिस्सा लिया है। रन फॉर मार्टियर्स इसका नाम दिया गया और जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि शहीदों को समर्पित ये मैराथन और जिन शहीद पुलिसकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है उन्हें यहां पर श्रद्धांजलि इसके जरिए दी गई है। तो वही राजधानी लखनऊ में लोहिया संस्थान में लगभग 10 साल बाद गौ शैक्षिक पदों पर भर्ती शुरू की जा रही है। संस्थान प्रशासन ने 96 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर और स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पद शामिल हैं। तो 96 गौ शैक्षिक, गैर शैक्षिक माफ कीजिएगा, उनकी भर्ती जो है शुरू हो गई है और 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन इसमें किया जा सकेगा। लखनऊ में लोहिया संस्थान के गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती जो है शुरू हो गई है। करीब 10 साल बाद ये भर्तियां निकली हैं और ऐसे में 96 गैर शैक्षिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। नवंबर के दूसरे सप्ताह से इसके आवेदन जो है वो शुरू होंगे और 15 दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकेंगे। यानी कुल मिलाकर 1 महीने का समय इसमें है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। करीब 10 साल बाद ये भर्तियां निकली हैं और जिसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें कई सारे ऐसे पोस्ट हैं यानी पद हैं। इन पदों में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नवंबर के दूसरे सप्ताह से ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तय की गई है। तो ऐसे में इस निर्धारित समय में आवेदन कर जो है इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। करीब 10 साल बाद ये भर्तियां निकली हैं और ऐसे में 96 गैर शैक्षिक पदों के लिए विज्ञापन भी अब जारी हो चुका है। नवंबर के दूसरे सप्ताह से इसके आवेदन शुरू होंगे, यानी समय तिथि आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। नवंबर के दूसरे सप्ताह से इसके आवेदन शुरू होंगे और 15 दिसंबर 2025 तक इसकी अंतिम तिथि रहेगी। बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने 23 अक्टूबर 2025 को 79,000 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हुई डीएसी की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस बैठक में सेना के लिए NAMIS मिसाइल, GBMES जासूसी सिस्टम, HMV वाहन खरीदने को कहा गया है। नौसेना के लिए LPD जहाज, ALWP टारपीडो, 30 mm तोप और वायुसेना के लिए CLRTS DS ड्रोन सिस्टम, ये सब खरीदे जाएंगे। ये खरीदारी सेना की क्षमता को बढ़ाती हुई नजर आएगी और आत्मनिर्भर भारत को इसके जरिए मजबूती भी मिलेगी। डीएसी ने भारतीय सेना के 3 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। ये आवश्यकता की स्वीकृति यानी AON है, यानी खरीदारी की शुरुआत है। ये सेना को दुश्मन के खिलाफ ज्यादा घातक और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मजबूत बनाएगी। तो कुल मिलाकर ये वो मिसाइलें होने वाली हैं जो भारत को और ज्यादा मजबूत बनाएंगी, खासकर रक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार ये मजबूती से काम करेंगी। और आपको ये भी दिखा रहे हैं कि
जो नाग मिसाइल सिस्टम है वो क्या है। ये मिसाइल गाइडेड है, जो सटीक निशाना लगाती है, यानी प्रिसाइज निशाना इससे लगाया जा सकता है। सीमा पर टैंक या बंकरों से लड़ाई में ये जो है मददगार साबित होगी और दुश्मन के युद्ध वाहनों, बंकरों को नष्ट करने की क्षमता भी ये रखती है। क्षेत्रीय किलेबंदी को नष्ट करने की क्षमता ये बढ़ाएगी। ये मिसाइल गाइडेड है, जैसे कि हमने आपको बताया, जहां पर आप निशाना लगाना चाहते हैं वहीं पर बेहद प्रिसाइजली तरीके से ये जो है निशाना लगाने में सक्षम है। दुश्मन के रेडार या सिग्नल उत्सर्जकों की 24 घंटे निगरानी इससे रखी जा सकती है और जासूसी और रक्षा में सेना की आंखें इसके जरिए मजबूत होंगी। यानी आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मददगार ये सेना के लिए होने वाली है। और दुश्मन के रेडार या सिग्नल उत्सर्जकों की जो है 24 घंटे निगरानी रखेगी। इससे दुश्मन की गतिविधियां पहले ही डिटेक्ट की जा सकती है, यानी दुश्मन अपने मन में क्या सोच रहा है पहले ही इसके जरिए जो है पता लगाया जा सकेगा। तेज गति वाले वाहन जिनमें सामान रखा जा सकता है उसमें मददगार ये साबित होगी। और लोकेशन की बात की जाए, चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और खासकर लद्दाख या राजस्थान जैसे क्षेत्रों में इसके जरिए मदद मिलती हुई नजर आएगी। तेज गति वाले वाहन जिनमें सामान उठाने में दिक्कत होती है तो उसमें भी इसके जरिए मदद मिलती हुई नजर आएगी। वो मिसाइलें होने वाली हैं, ये तमाम वो उपकरण होने वाले हैं जो कि भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत करेंगे। गाइडेड मिसाइल से लेकर हर एक जो ये उपकरण रहने वाला है वो भारतीय सेना के लिए जो है बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, चाहे वो निगरानी के क्षेत्र में हो, दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाना हो। और ये इनकी मोबिलिटी जो है वो भी काफी ज्यादा है। इसके जरिए जो है कहीं पर भी, चाहे वो रेगिस्तान हो, जंगल हो, वहां पर सेना की क्षमता जो है बढ़ती हुई अब नजर आएगी। बढ़ेंगे आगे, ये खरीदारी सेना को ज्यादा चपल और सुरक्षित बनाएगी। कुल मिलाकर सेना के सैनिकों का सामना दुश्मन से अब ज्यादा मजबूत होगा। डीएसी ने नौसेना के 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये नौसेना को समुद्र में हमले, रक्षा और राहत कार्यों में निपुण बनाएगी। तो कुल मिलाकर ये वो, जैसे कि हमने आपको बताया, तमाम वो हथियार रहने वाले हैं जो कि भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत करेंगे। नई ताकत के साथ अब सेना जो है वो नजर आएगी और भी ज्यादा हाईटेक हथियार जो हैं अब खरीदे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये वो हथियार। और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग्स यानी एलपीडी क्या है वो जरा समझिए। ये बड़ा जहाज है जो सैनिकों और वाहनों को समुद्र से तट पर उतारता है और इसके फायदे क्या हैं वो भी जान लीजिए। सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ मिलकर ये काम करता है। समुद्र तट पर हमला इसके जरिए किया जा सकता है। शांति, रक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR में मददगार साबित होगा। और ये क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्यों जरूरी है वो भी समझिए। जहां पर अंडमान या लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर ऑपरेशन इसके जरिए आसान होगा। 30 mm नेवल सरफेस गन NSG क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये छोटी तोप है जो जहाजों पर लगाई जाती है। और इसका फायदा ये है कि नौसेना और तट रक्षक को कम तीव्रता वाले समुद्री ऑपरेशन और समुद्री डकैतों से जो है बचाव में मदद मिलेगी। उन्हें रोकने में ताकत इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी।